हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि कल D2D वालों का रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके रिगार्डिंग मैं फॉर्म फिलअप का एक वीडियो डालूंगा। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल प्रोसेस के साथ आपको बताऊंगा कि आप लोग फॉर्म फिलअप में क्या क्या आप लोगों को फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है ना, सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप एक भी स्किप करोगे आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको JCEC के वेबसाइट में आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक कर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCEC 2022। ठीक है, ये आप फ़ोन से भी कर सकते हो या तो आप डेस्कटॉप में भी जाके कर सकते हो। डेस्कटॉप हो या तो अगर आपका बस लैपटॉप हो तो उसमें भी जाके कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लैटरल एंट्री 2022, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेशन लॉगिंग। ठीक है, दो ऑप्शन दिखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो कहते हैं अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद आपसे नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा और कैप्चा कोड पूछा जाएगा। जब आप पासवर्ड डालोगे ना, याद रखिएगा पासवर्ड जो वो कम से कम 8 डिजिट का होना ज़रूरी है। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 8 से ज़्यादा पासवर्ड डालोगे तो लेगा नहीं। ठीक है, तो आप कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड दे दीजिएगा। और याद रहे जब आप पासवर्ड दोगे ना, आप अपना नाम का एक अगर आपका नाम हो या अगर आप कुछ भी पासवर्ड देना चाहते हो, कोई भी नाम का पासवर्ड देना चाहते हो तो आपका नाम का जो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल रखिएगा और बाकी जो है आप स्मॉल रखिएगा। कोई भी एक दो सिंबल दे दीजिए, जैसे @ हो गया हो या तो हैशटैग हो गया है या तो कुछ भी अगर आप सिंबल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। और साथ ही साथ कोई भी 2-3 डिजिट का नंबर दे दीजिएगा। याद रहे ये सब मिला के कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा नाम सौरभ है, तो देखिए जिसमें से सौरभ का S कैपिटल रहेगा, बाकी जो है सब स्मॉल में रहेगा। आप या तो उसके बाद कोई सिंबल में आप @ या तो हैशटैग दे सकते हो। @ मैंने दे दिया, उसके बाद 1 2 3 या तो 1 4 5 कुछ भी दे सकते हो। ठीक है ना, तो वैसे करके आपको कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड देना होगा। ओके, करने के बाद आप अपना कैप्चर दे दीजिए। करने के बाद जब आप सबमिट में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एक कन्फर्मेशन का ऑप्शन आएगा, तो उसको आप येस कर दीजिएगा। ठीक है, येस करने के बाद क्या होगा, आपने जो फ़ोन नंबर दिया था उस फ़ोन नंबर पे आपके पास एक ये आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। आपके मेल में नहीं आएगा, आपके फ़ोन का जो इनबॉक्स है वहाँ पे ये आएगा, मेल आएगा। ठीक है, सॉरी मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर का। ठीक है, तो आप वो क्या कीजिएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा और जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल दीजिए। करने के बाद आप फर्दर जो नेक्स्ट प्रोसेस है आप जाइएगा। ठीक है, यहाँ जो एप्लीकेंट लॉगिंग है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपका फ़ोन का मैसेज में आया है वो डालना होगा, पासवर्ड दे दीजिएगा। डालने के बाद लॉगिन कर लीजिए। करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे फर्दर और भी डिटेल्स पूछा जाता है। फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, रिजर्वेशन डिटेल्स में आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस मांगा जाए, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड से हो या लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड से हो। जब आप इस पर क्लिक करो ना, क्लिक करने से पहले एक बार आप सर्टिफिकेट ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें क्या मेंशन है, परमानेंट रेसिडेंट है या लोकल रेसिडेंट है। ठीक है, अगर परमानेंट है तो आप परमानेंट में क्लिक कीजिएगा। और याद रहे जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट है ना वो मेंशन होना ज़रूरी है। ठीक है, और याद रहे जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप 2020 का भी हो या तो 2021 का भी बना हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 2021 या तो 2022 का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने अपना परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट में मैंने क्लिक कर दिया। करने के बाद यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा, आप अपना कैटेगरी ज़रूर दे दीजिएगा, जैसे जनरल हुआ, ST हुआ, SC हुआ, आप दे दीजिएगा। देने के बाद EWS अब आता है। EWS का मतलब क्या है, EWS का मतलब है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं, जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है वही लोग सिर्फ येस करेंगे। और EWS बनाने के लिए वो ब्लॉक में बनता है EWS, या तो आप कोई भी CSC डिपार्टमेंट जो ऑफिस है ना, जो दुकान वगैरह जहाँ पे रेसिडेंशियल वगैरह बनता है, वहाँ पे आप पूछिएगा कि मेरे को EWS का सर्टिफिकेट बनाना है, आपका EWS सर्टिफिकेट बना देगा। और हाँ, EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपका जो पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होगा, तब जाकर आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, और याद रहे 8 लाख से कम होना ज़रूरी है, तभी जाकर आपका EWS का सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सब कैटेगरी में अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो ये टिक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप डिफेंस पर्सनल का वार्ड हो
तो टिक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसमें पूछेगा कि आप कौन सा मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी क्लिक कीजिएगा, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा क्लिक कीजिएगा, अगर आपने वोकेशनल स्ट्रीम से किया है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने डिप्लोमा में क्लिक किया है, किस ब्रांच से आपने किया वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद आपने जो 10th कंप्लीट किया, 10th का बोर्ड रिजल्ट स्टेटस पास तो रहेगा ही रहेगा। मार्किंग सिस्टम है, आपसे सिर्फ परसेंटेज ही पूछा जाएगा, रोल नंबर दे दीजिएगा, पासिंग ईयर दे दीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज तो वो ऑटोमेटिक दिखाई देगा, ठीक है। और एक चीज़, जो लोग सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं सबका तो सीजीपीए में पॉइंट आया होगा, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग 7.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उनका परसेंटेज जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, ओके। अब आता है डिप्लोमा एग्जामिनेशन, आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है वो इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिएगा। सिलेक्ट स्टेटस, आपने अगर पास कर लिया है तो पास दे दीजिए, अगर आप अपीयरिंग में हो तो आप अपीयर्ड में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जो लोग अभी फाइनल ईयर जो लोग दे रहे हैं 6th सेमेस्टर में वो लोग भी इसमें दे सकता है, ठीक है। मार्किंग सिस्टम में आपका परसेंटेज आपको देना ही होगा, परसेंटेज तो आपको पता ही है। रोल नंबर दे दीजिएगा, है ना, रोल नंबर दे दीजिएगा। रोल नंबर तो सबका सेम ही रहेगा, मैं फर्स्ट से लेकर 6th सेमेस्टर तक का तो रोल नंबर तो सेम ही रहता है। पासिंग ईयर, आपने अगर पास किया है तो पासिंग ईयर दे दीजिए। जो लोग पास्ट स्टूडेंट है वही लोग इसमें भरेंगे, ठीक है। और जो लोग अपीयर्ड है तो उन लोगों को मतलब पासिंग मतलब मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज ये सब भरने के लिए कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और जो लोग पास्ट है वो लोगों से पूछा जाएगा पासिंग ईयर, अगर आपने 2021 में पास आउट हुआ है तो आप 2021 मेंशन कर दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स दे दीजिएगा, ऑब्टेन मार्क्स दे दीजिएगा। याद रहे इसमें आप जो डिप्लोमा का जो 5th और 6th सेमेस्टर को मिला के जो आपका जो सर्टिफिकेट जो आपका जो परसेंटेज बना है, आपका जो टोटल बना है वही डालिएगा, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आप परसेंटेज मेंशन कर दीजिए। करने के बाद आपसे यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछेगा, आप अपना एड्रेस ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आपका फोटोग्राफ देना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे दीजिएगा 50 KB के अंदर। सिग्नेचर दे दीजिएगा, वो भी 50 KB के अंदर। सिग्नेचर मतलब एक पेपर में ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके आपको वो अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद है LTI मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, ठीक है। वाइट पेज में करके आपको इसको अपलोड कर दे। करने के बाद आप सेव कर दीजिएगा। करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। पेमेंट आपको तो पता ही होगा कितना पूछा जाता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट में कितना फ़ीस आपसे पूछा जाता है। जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 900 रुपीज़, BC1 BC2 कैंडिडेट्स ऑफ झारखंड स्टेट ओनली उनका 900 रुपीज़। ST SC कैंडिडेट और जो भी फीमेल कैंडिडेट से कोई भी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करती है उन लोगों से 450 रुपीज़ लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ओके। फ़ीस पेमेंट करने के बाद ही आप जो एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप पेमेंट करोगे आप UPI का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सा UPI में बहुत प्रॉब्लम होता है। UPI में भले पैसा कट जाता है लेकिन वो प्रोसेस नहीं होता। जब आप पेमेंट करोगे ना UPI से, पेमेंट करने के बाद भी आप फिर से जब आप लॉगिन करोगे तो फिर से आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप UPI का यूज़ मत कीजिए। भले आप डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड या तो आप नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।